संजीव, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि जो ये ताजा जो स्थितियां हैं, खासकर जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स में जो एक आ, आपस में जिस तरीके का तालमेल बहुत खुलकर नजर आया है, खलबली मची हुई है। क्या कुछ आप देखते हैं, क्या पाते हैं? और जो 400 पार का दावा या जो 370 प्लस का बीजेपी कह रही है कि हम अपने दम पर लाएंगे, कैसे अब इसे देख रहे हैं? क्या आप पा रहे हैं इसमें, संजीव जी? सर, आप सही कह रहे हैं। हम लोग तो संजीव द्वय हैं, तो एक संजीव ने दूसरे संजीव को बुलाया है। सर आप सही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो थोड़ी सी शिथिलता थी सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर के, जी। तो वो हो गया है और उससे एक खास जोश गठबंधन में है। और इसके उलट अभी एनडीए में कोई बात ही नहीं बनी है। उनके जो बड़े विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में हमने देखा जयंत चौधरी आए, लेकिन जयंत चौधरी अब अटक गए हैं, जैसे वो त्रिशंकु वाला मामला उनके साथ हो गया। बिहार में भी वही स्थिति है। तो इनके बीच का क्या स्वरूप होगा, अभी ये अनिश्चय की स्थिति में जरूर है। अब इनका जो 400 पार है वो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये कैसे करेंगे, जब जो सबसे बड़ा इनका बेस स्टेट है वहां लगभग स्टैग्नेंट है, तो वहां से तो नीचे ही जाना है या हद से हद वहीं रह जाएंगे। तो 400-1200 तो एक जुमला है, ये बात तो बेहद क्लियर है। 272 के आसपास होंगे कि नहीं, इस पर सवाल है। हम लोग जो सर सेफोलॉजिस्ट के आंकड़ों को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते हैं, और हमारी आदत है, शायद हो सकता है कि आप या धनंजय जी या और जो सब वरिष्ठ जन हैं जाति पूछने में हिचकते होंगे, लेकिन मैं पहली मर्तबा ही जाति पूछता हूँ। और आपसे भी पर्सनली बात करने का मौका मिलेगा तो जाति पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि जब कोई छद्म नहीं रचते, जब जाति का विमर्श है, सामाजिक न्याय की बात है, तो जाति जानकर ओपिनियन को भी और समाज के ओपिनियन को भी समझा जा सकता है। तो इस लिहाज से भी देखते हैं कि एक तो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ हमारे हिसाब से भी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि नीतीश कुमार का जो फैसला हुआ, उसमें नीतीश कुमार के डाई हार्ड सपोर्टर भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो जाति वोट बेस है वैसे बहुत बड़ा नहीं है उनका अपना, जिस जाति से वो आते हैं, अति पिछड़ों का बनाया वो अलग प्रसंग है, लेकिन उनका अपना वोट बेस नहीं है। लेकिन प्यार तो प्यार है, भारत में जाति है, हकीकत है, तो जाति काम करता है। तो अपनी जाति के भी कई युवाओं से सर मैंने बात की जी। एक व्यक्ति की सीमा होती है तो 6 का सैंपल, वैसे सेफोलॉजिस्ट भी जो करते हैं वो भी उनका सैंपल भी बहुत छोटा ही होता है। तो 5-6 लोगों से बात की और वो सब तेजस्वी में बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं। कुछ ने चिराग की भी बात की, यानी युवाओं में संभावना देख रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। तो जहां मामला फंस रहा है वहां तो ये युवा ही है ना। जैसे लौकुश वाला वो था, ऐसे रामूम नहीं है वो, लेकिन एक बात ऐसे प्रसंगवश मैं कह रहा हूं कि कई बार जब चीजें प्रस्थान की ओर जाती हैं, अब 72-75 साल की उम्र हो गई, अब वो समाधि लेने लगे हैं, द्वारका में जाकर के अलग अलग तरह के वो कुछ संतत्व किस्म के काम करने लगे हैं। संत शब्द का अपमान होगा, लेकिन फिर भी अब शब्द तो शब्द है, उसी में आप ये करते हैं। तो ऐसे में इन युवाओं का जो मैं जिस जोश से तेजस्वी का स्वागत में देख रहा हूं, मैं हैरान हूं। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि बिहार में मैं भी उनकी जो रैलियां देख रहा हूं, जो वो यात्रा लेकर निकले हुए हैं, उसमें जो मूल मुद्दों पर बात जो कर रहे हैं, वो उन्होंने नीतीश की वैसी चीजों पर नहीं की, उन्होंने उस पर बहुत अपने मुद्दे भी टिके हुए हैं, और जो समर्थन और जो एक उनको वो मिल रहा है अभूतपूर्व है। तो क्या जो ये 400 पार के लिए बिहार भी तो जरूरी है ना? जो पिछला आंकड़ा था कैसे लाइएगा? बिहार में जैसे पिता ने रथ रोक दिया था आडवाणी जी का, और बेटा रथ रोक देंगे इनका, जी, तेजस्वी। क्योंकि जगह जगह अब मैं देख रहा हूं औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, सुपौल, और उसमें उत्साह है लोगों के भीतर। और तो नीतीश जी को नहीं कह रहे हैं, उसको हम लोग मैं बात करता रहता हूं कि नीतीश जी तो मुझे लगता है सोते वक्त कामना करते होंगे कि काश कल मैं उठूं और मुझ पर हमला ठोके तेजस्वी। कई बार
व्यक्ति का मनोविज्ञान अपने लिए धिक्कार मांगता है, क्योंकि नीतीश जी ये सामान्य नहीं पलटे, बहुत बड़ी रचना के बाद उसका ध्वंस किया है उन्होंने। तो एक बार तेजस्वी यदि गाली दे दे कहीं जिस प्यार से, तो वो मुक्त हो जाएंगे, उनका मन थोड़ा साफ हो जाएगा सर। तो उस मनोविज्ञान में भी फंसे होंगे, और लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं। इसलिए युवाओं के भीतर, अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा है मैं मल्लाह हूं भाई, मैं यादव नहीं हूं, लड़का कह रहा है, और मैं तेजस्वी जी के साथ हूं। यही बात आपको अखिलेश जी, और चले गए, अब तो वो फंसे हुए हैं, जयंत बाबू, किसानों ने उनको फंसा दिया है, वो 3-5 कर गए, वो अजीत चौधरी भी कुछ ऐसे कर जाते थे, और सिर्फ 3-5 होता था, वहां सोशल जस्टिस नहीं होता था। वो दादाजी वाला प्रसंग अलग था, पिताजी के समय से कुछ चीजें गड़बड़ होने लगी थी, तो वो जल्दी चेत जाए। तो इन युवाओं का स्वागत होगा सर, 2024 युवाओं के स्वागत का भी है। और फिर याद करिए झारखंड में हेमंत सोरेन को जो इन्होंने मौका दे दिया, और फिर मांग रहे हैं वो बजट सेशन में, हाईकोर्ट का पता नहीं क्या फैसला हुआ, वो मांग रहे हैं कि हमको बजट सेशन अटेंड करने दीजिए। क्या मार्वेलस भाषण था सर जी, कि आप SC/ST के लोगों को आप गाड़ी पे चढ़े देखते हैं, आप हमारे थोड़ा सुख से 5 स्टार होटल में खाते पीते जाते देखते हैं, तो आपको बहुत कष्ट होता है। तो ये जो हम लोग जो बात करते रहे सोशल जस्टिस का, उस सोशल जस्टिस के समूह को एड्रेस करते, उसी समूह से निकले हुए युवाओं से मोदी जी टकरा रहे हैं। तो 400 पार कैसे होगा सर? 272 पर संकट आने वाला है, क्योंकि यही 3 बड़े स्टेट हैं जहां वो उनका जो है सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था। बंगाल में मुश्किल है, अब बंगाल में वो कर नहीं पाएंगे, तो कोशिश की करेंगे? हिंदू मुस्लिम कोशिश की है उन्होंने, वो बनाया है उसको। जी, और हमें लगता है कि अंतिम तक ये जो इन लोगों के बीच में ममता बनर्जी और इनके बीच के, क्योंकि ये सब चीजें तो होते हैं कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक कांग्रेस के सांसद ने छोड़ दिया कांग्रेस को, सिंहभूम की सांसद हैं, ये सम कोड़ा, छोड़ना था क्योंकि वो सीट JMM को जा रही है। तो इस वक्त जो छोड़-छाड़ होता है, कुछ लोग उधर से जाके उधर आएंगे, उधर से जाके उधर आएंगे, इस छोड़-छाड़ का कोई गणित नहीं होता है। इससे इतर जो हो रहा है, जो हम लोग प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो वो प्रवृत्तियां तो ये दिखाई पड़ रही है कि इन युवाओं का स्वागत हो रहा है, परिवर्तन चाह रहे हैं लोग। मोदी जी की गारंटी, जो कथित गारंटी है, वो फेल होती दिख रही है, और इनके प्रति चूंकि तेजस्वी मॉडल ने सिद्ध किया है, वो चुप्पी रखा हुआ था तेजस्वी ने, अब बोलने का मौका मिल गया है, तो वो सारा जो नीतीश जी को का किया है, वो सारा तो वहीं जाएगा। वो भाजपा क्लेम भी नहीं कर सकती। मजेदार तो ये है सर, जाति गणना को हम ठोक के भाजपा क्लेम भी नहीं कर सकती। आरक्षण हम बढ़ा दे रहे हैं कहेगी, लेकिन उस फोर्सफुली उसको क्लेम नहीं कर सकती, तो सब उनके खाते में जा रहा है। तो यहां यदि चक्का रुक गया तो कैसे होगा सर?